तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का युद्ध। और ये पानीपत का युद्ध हुआ अफगान और मराठों के बीच में, ठीक है। और मराठा का सेनापति कौन थे? तो मराठा का सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ। और अफगान का सेनापति कौन था? मोहम्मद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह अब्दाली। पानीपत में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो मराठा था, ठीक है, उनका साथ दिया एक अफगान, ठीक है, एक अफगान राजा। और जो अफगानी जो आया था भारत पर आक्रमण करने, जो पानीपत में लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था सदाशिवराव भाऊ के साथ, उसका साथ दिया था भारत के राजा। और समझ रहे, ठीक है। लेकिन इस लड़ाई में क्या हुआ? तो इस लड़ाई में सदाशिव भाऊ हार गए। क्या हुआ? सदाशिव भाऊ हार गए, ठीक है। इस समय मुगल शासक कौन था? इस समय मुगल शासक का क्या नाम था उनका? शाह आलम द्वितीय। कौन था मुगल शासक? शाह आलम द्वितीय। इस समय मुगल शासक था, लेकिन वो खाली नाम के था, काम के नहीं था। एकदम कमजोर था, एकदम बिल्कुल वो कमजोर था। उसके पास मतलब कि नहीं सेना था उतना, ठीक है। अब वो मतलब वो लड़ाई उड़ाई के दुनिया में उतना नहीं रहता था, एकदम कमजोर पड़ गया था, ठीक। ऐसा नहीं कि उसमें मुगल शासक नहीं था, मुगल भी दिल्ली पर हुकूमत कर रहा था। और वो कौन था? द्वितीय शाह आलम। कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। और उस समय युद्ध हुआ मराठा और अफगान के बीच में, सदाशिवराव और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अब ये दोनों युद्ध में क्या होगा? तो इन दोनों तरफ के युद्ध में जो है, जो मराठा थे वो हार गए, यानी कि सदाशिवराव भाऊ हार गए। इस पर फिल्मों बना है, इस पर जो है फिल्म बनी है, उसको भी देख लेना कैसे कैसे हुआ था। फिल्म में हल्की फल्की झलक इतिहास की मिल ही जाती है, और इतिहास में कहीं से भी जानकारी मिल जाए ले लीजिए का, ठीक। इसमें क्या हुआ? तो हार गया। और जब हार गया ना, तो पता है क्या हुआ? जो पहले इतना बड़ा साम्राज्य था, जो पहले इतना बड़ा साम्राज्य था, अब ये खंड खंड टूट गया, ये खंड खंड टूट गया। अब ये सब अलग अलग हो गया। अब ये सब क्या हुआ? अलग अलग हो गया, सब के सब अलग अलग। जितना जो था इसमें शामिल राज्य, वो सब राज्य अलग अलग हो गया। और वो चल गया सिंधिया वंश के राजाओं के पास, होलकर वंश के राजाओं के पास, गायकवाड़ वंश के राजाओं के पास, भोसले वंश के राजाओं के साथ। इन राजाओं के हाथों में चला गया मराठा साम्राज्य, जो कि एक छोटा छोटा राज्य के रूप में बट गया। जो पहले एक साम्राज्य था, कई राज्यों का एक संगठन था, ठीक है, एक ताकतवर साम्राज्य था। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद वह साम्राज्य छोटे छोटे स्थानीय राजाओं के हाथों में चला गया, यानी कि स्थानीय राज्य के रूप में जो है वह उभर गया। जो पहले एक मजबूत ताकतवर शक्तिशाली जो एक साम्राज्य था, अब वो छोटा छोटा राज्य बन गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है अंग्रेज को बड़ा आसानी हुआ। पता है क्या? जब ये मराठा साम्राज्य एक साथ था ना, तो ताकतवर था, ठीक है, इसके पास सैनिक ज़्यादा थे, अंग्रेज इससे नहीं जीत पाता, अंग्रेज इसे नहीं जीत पाता, ठीक है। लेकिन जब ये खंडित हो गया, जब ये टुकड़ों टुकड़ों में जब टूट गया, तब अब तो निश्चित है कमज़ोर पड़ेगा। जब तक कि हमारी हाथ की उंगलियां है, अगर एक साथ है तो इसमें ताकत है, लेकिन जब इन उंगलियों को अलग अलग कर दिया जाए, क्या यह ताकतवर रहेगा? नहीं। यही हुआ, सेम टू ऐसा ही हुआ पानीपत के युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का हाथ अब वो खंड खंड में टूट गया। अब कोई भी हमला करके आसानी से मराठों को हरा सकता था, बारी बारी से, पहले उसको हरा, फिर उसको हराएंगे। लेकिन देखिए, ये लोग अलग अलग राज्य तो बना लिए, अलग अलग खंड तो बन गया, लेकिन क्या होता पता है? इन राज्यों का जो सरदार हुआ करता था, यानी कि जो राज्य बने था, छोटा छोटा राज्य, इस राज्यों का जो मुखिया होता था, वो सबके सब मुखिया
एक व्यक्ति के अंडर काम करता था और वो व्यक्ति होता था पेशवा। ठीक है, एक पेशवा हुआ करता था और वो पेशवा जितना जो मराठा साम्राज्य था ना, वो सारा मराठा साम्राज्य का, ठीक है, वो सारे के सारे मराठा साम्राज्य के सैनिक और प्रशासकीय, यानी कि सैनिक और प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। कहाँ पर कितने सैनिक की भर्ती करना है, कितने सैनिक को रिटायर करना है और कैसे युद्ध करनी है, ठीक है, कहाँ पर आक्रमण बोलना है, कैसे राज्यों को सुरक्षित रखना है, ये सारा के सारा किसके हाथों में था? पेशवा के हाथों में था। पेशवा मतलब सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री, ये पेशवा था। ठीक है, सबसे बड़ा मंत्री हुआ करता था और ये सब के सब राजा किसके अंडर थे? तो पेशवा के अंडर थे। किसके अंडर थे? पेशवा के अंडर। लेकिन किस रूप में? कन्फेडरेसी के रूप में। ठीक है, किस रूप में थे? कन्फेडरेसी के रूप में थे। कन्फेडरेसी का मतलब होता है गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन, यानी कि ये सारा एक साथ गठबंधन करके पेशवा के अंडर में रहा करते थे और पेशवा इनको सैनिक वगैरह जो भी जो प्रशासन का काम होता था वो सारा पेशवा संभालते थे। ठीक है, और जो पेशवा था वो कहाँ रहते थे? तो वो पूना में रहते थे। ठीक है, जो पेशवा थे वो कहाँ रहते थे? तो पेशवा पुणे में रहते थे। पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र है वहाँ पर पुणे जो शहर है उसी शहर में रहा करते थे, यानी कि पेशवा यही पर था और इसी पुणे से ये पूरे मराठा साम्राज्य को हैंडल करते थे, यानी कि संभालते थे। ठीक है, उस समय दो बड़े प्रसिद्ध और विद्वान लड़ाकू यानी कि योद्धा और राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। एक थे महादजी और दूसरा था नाना फडणवीस। एक कौन थे? महादजी। कौन थे? महादजी और दूसरा था नाना फडणवीस। एक महादजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस। ये दो उस समय के, ये दो जो है ना उस समय के ताकतवर योद्धा थे। योद्धा मतलब युद्ध लड़ने वाला, एकदम युद्ध में निपुण, पूरा कैसे युद्ध जीतना है ये सारा हुनर के मालिक था। और राजनीति कैसे खेलना है, कैसे उसको हराना है, एकदम जानकार राजनीति का महारथी था। राजनीति का महारथी थे ये दोनों व्यक्ति, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। 18वीं सदी की बात है। ठीक है, इस समय के ये सबसे जाने माने की फेमस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और योद्धा थे, यानी कि राजनीति में माहिर थे और लड़ने में माहिर थे ये दोनों, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक, पता है जब पानीपत का युद्ध हो गया और पानीपत के युद्ध के बाद जब मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जब वो कई छोटे छोटे राज्यों में जब बंट गया, तो अंग्रेज को अब लगा कि अब जो है हम मराठों को आसानी से हरा सकते हैं। अब हम मराठों को आसानी से हरा सकते हैं। तो पहला युद्ध अंग्रेजों ने किया 1782 में, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ? 1782 में हुआ। इनके बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ। इस युद्ध में कोई निर्णायक बातें नहीं हुई। इस युद्ध में कोई निर्णायक बातें नहीं हुई क्योंकि दोनों के बीच सालबाई संधि हो गया। ठीक है, कौन सा संधि हुआ? दोनों के बीच सालबाई संधि हुआ और इस संधि के कारण युद्ध जहाँ के था वहीं पर रुक गया। ना कोई जीता ना कोई हारा, युद्ध वहीं पर वहीं रह गया। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में। लेकिन इस युद्ध का क्या कोई डिसीजन निकला? नहीं, क्योंकि संधि हो गया। कौन सा संधि हुआ? सालबाई संधि। कौन सा संधि हुआ? सालबाई संधि। कब हुआ था? 1782 के आंग्ल मराठा। जब वो संधि थोप दिया तो थोपने के बाद ऐसा लगा, ठीक है, मराठों को कि हम किसी के साथ संधि क्यों करेंगे? देश हमारा, भेष हमारा, अस्त्र हमारा, जमीन हमारा, सब कुछ है, तो फिर हम विदेशियों के साथ संधि क्यों कर रहे हैं? संधि क्यों कर रहे हैं?
फिर दोबारा युद्ध हुआ अंग्रेज और मराठा के बीच में। तो युद्ध 1803 में शुरू हुआ और 1805 तक वह युद्ध लड़ा गया। यानी कि 2 साल तक युद्ध चला। जो युद्ध शुरू हुआ था दोबारा फिर में अंग्रेज मराठा के बीच में, आंग्ल मराठा, दूसरा जो युद्ध हुआ वो 2 साल चला 1803 से लेकर के 1805 तक। इस युद्ध में पता है क्या हुआ? क्योंकि अब तो मराठा कमजोर पड़ चुका है। अब तो जो मराठा है वो पहले की तरह तो ताकतवर नहीं है। ठीक है, जितना ताकतवर पहले था जब वो एक साथ था तब ज़्यादा उनके पास ताकत थी। लेकिन अब जो है जब अलग अलग हुए तो एक कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने पता है क्या किया? मराठों को हरा करके आगरा और दिल्ली सहित कई जगहों पर, आगरा दिल्ली का नाम फेमस है, ठीक है, इसलिए पहले इनका नाम दे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह थे मराठों का जिसको अंग्रेजों ने छीन लिया, अधिकार कर लिया युद्ध में हरा कर। ठीक है, फेमस जगह था आगरा, मराठों के कब्जा में, आगरा को भी छीन लिया, दिल्ली को भी छीन लिया। ठीक है, आगरा भी गया हाथ से, दिल्ली भी गया हाथ से। ये सब हाथ से क्यों गया? सिर्फ इसलिए में गया क्योंकि मराठा साम्राज्य अब कमजोर हो चुका है, पहले जैसा ताकतवर वो नहीं। तीसरा जो युद्ध हुआ अंग्रेज और मराठों के जब ये छीन लिया तो आप खुद ही सोचो कि जो हमारा कोनो जमीन जब छीन लेगा हम क्या साथ बैठेंगे? हम साथ बैठेंगे रे? नहीं ना। मराठा शांत नहीं बैठा, वो लगातार युद्ध करते रहे। जो तीसरा जो युद्ध हुआ 1817 से 1819 तक हुआ, ये भी 2 साल तक चला। इस युद्ध में अब की बार मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म ही हो गया। अब की बार मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पता है उस समय जो है जो ये तीसरा जो आंग्ल मराठा जो युद्ध चल रहा था, ठीक है, इस समय पूना में पेशवा बनकर कौन बैठे थे? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव पेशवा का नाम सुने है ना? तो बाजीराव पेशवा की बात नहीं कर रहे हो, उस यानी कि बाजीराव प्रथम की बात नहीं कर रहे हैं, बाजीराव पेशवा द्वितीय की बात कर रहे हैं। ये उस समय पेशवा था किसका? मराठा सम्राट का। पूना में यही थे क्योंकि इन्हीं के हाथों में सेना था, सारा कुछ था। ये युद्ध में क्या हो गए? युद्ध में हार गए और कहा अंग्रेजों से कि आपको हम मराठा साम्राज्य दे दिए। क्योंकि अब इनके पास तो शक्ति है नहीं, शक्ति अब है नहीं, ताकत है ही नहीं, सैन्य उतना है नहीं कि अब ये युद्ध लड़ेंगे। लगातार युद्ध लड़ते आ रहे हैं, लगातार युद्ध लड़ते आ रहे हैं। लगातार जब युद्ध लड़ते हैं तो उससे हमारी ताकत क्या जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है। इनका भी ताकत कमज़ोर पड़ गया। अब ये क्या किए? बाजीराव पेशवा जो द्वितीय थे ये क्या करिए तो ये हार मान लिए और मराठा समाज अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, क्या किया अंग्रेजों ने? कहा कि चलो ठीक है, तुमने हमें मराठा साम्राज्य सौंप दिया है, इसलिए तुम चले जाओ कहाँ पर? तो तुम चले जाओ बीठूर में, कानपुर के बीठूर। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक बीठूर जगह था, एक गांव था। उसी गांव में, ठीक है, बाजीराव द्वितीय को रहने का जगह दे दिया गया और वहाँ पर अपना जीवन यापन कैसे करेगा ये सारा सुविधा उसको दे दिया गया। और कहा कि जाओ तुम यहीं पर रहो, तुमको हम वार्षिक पेंशन भी देंगे। क्या देंगे? पेंशन भी देंगे और उसी पेंशन से तुम अपना प्रतिपाल कर लेना, तो अपना जीवन जी लेना, तो अपने परिवार को चला लेना। ठीक है, उनको भेज दिया गया। इनके जब बेटा हुए नाना साहब, कौन हुए? नाना साहब इनके जब बेटा हुए, ये भी कहाँ पर है? बीठूर में ही रह गए। कहाँ रह गए? बीठूर में ही रह गए। क्योंकि अभी तो ये लोग चले आए हैं, कहाँ से? पूना से चले आए हैं। ठीक है, अंग्रेज इनको पूना से निकाल दिया, अब ये बीठूर में रह रहा है। तो इनका बेटा जो हुआ नाना साहब वो भी बीठूर में ही रह गए और नाना साहब बीठूर से ही अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, बीठूर से ही अंग्रेजों के खिलाफ द्वारा। तो ये कहानी खत्म हो गया। 1761 में क्या हुआ? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो ये हुआ